हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था? उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो प्रयोग था वो किस नगर में किया गया था? कौशाम्बी नगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वैदिक काल में लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन क्या है आपका कि वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसका सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक और बाद में उपनिषद। तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मतलब ऐसे कौन से तीन वेद हैं जिनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया, इनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। जो अर्थवेद है वो इन वेद त्रयी में नहीं आता है। कौन कौन वेद त्रयी में आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो क्या था? गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। क्वेश्चन है आपका, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है ऋग्वेद में? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुरंदर का समानार्थी क्या होता है? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मय कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन आपका पूछा आ सकता है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक कणाद। उलूक कणाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन क्या है आपका कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। जैमिनी जो थे वो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वाद नारायण थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वाद नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध था, दशराज युद्ध, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। और परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। तो रावी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया। रावी को ही क्या कहते हैं? परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो क्या थी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम और योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, और योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। जो आर्य थे वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था मुख्यतः क्या था? पशुचारण था। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। और आर्यों का जो आरंभिक जीवन था मुख्यतः पशुचारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, चूंकि आर्यों का जो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता का जो दूसरा नाम था वो क्या था? आर्यों की सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो दूसरा नाम था वो था आर्यों की सभ्यता। क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामिक, महत्तर, भाजक कहा जाता था। कितने नामों से जाना जाता था? 3 नामों से जाना जाता था। 3 नामों से जाना जाता था, ग्रामिक, महत्तर और भाजक। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामिक भी कहा जाता था, महत्तर भी कहा जाता था और भाजक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में देवता कौन थे? इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वैदिक काल में जो देवता कौन थे? इंद्र जो थे वो आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में भारत को क्या नाम दिया गया? वैदिक काल में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता का जो दूसरा नाम था वो आर्यों की सभ्यता था, इसलिए वैदिक काल में जो भारत को नाम दिया गया था वो आर्यावर्त नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? आर्यावर्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्का क्या है? वैदिक काल में निष्का क्या है? एक प्रकार का सोने का सिक्का या मोहर को निष्का कहा जाता था। एक प्रकार निष्का क्या होता था? एक प्रकार का सोने का सिक्का या मोहर जो थी उसको निष्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कुलप क्या था? कुलप किसे कहा जाता था वैदिक काल में? समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी गुरुकुल में 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो विद्यार्थी गुरुकुल में 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें वसु कहा जाता था। जो विद्यार्थी 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहते थे? वसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी गुरुकुल में 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? रुद्र। जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें रुद्र कहते थे और जो 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें वसु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी गुरुकुल में 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आदित्य। जो विद्यार्थी गुरुकुल में 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। तो 3 प्रकार के विद्यार्थी हो गए। जो 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको वसु कहा जाता था, जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था और जो 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अध्ययन के लिए कितने वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी? वेदों के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक की जो अवधि थी वो निश्चित की गई थी। वेदों के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक की अवधि निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुल के अतिरिक्त कौन सी शिक्षा संस्थाएं थीं? वैदिक काल में गुरुकुल के अतिरिक्त कौन कौन सी शिक्षा संस्थाएं थीं? चरण, टोल, घटिका, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, चतुस्थली, विश्वविद्यालय, ये गुरुकुल के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाएं थीं। तो वैदिक काल में गुरुकुल के अतिरिक्त जो थी वो चरण, टोल, घटिका, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, चतुस्थली, विश्वविद्यालय, ये सब क्या थी? गुरुकुल के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु और शिष्य में क्या संबंध था? वैदिक काल में गुरु और शिष्य के मध्य क्या संबंध था? गुरु को विद्यार्थी का मानस पिता, स्पिरिचुअल फादर कहा जाता था। गुरु को विद्यार्थी का मानस पिता कहा जाता था। तो आज की क्लास में हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर्स करेंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की सभी पीडीएफ 99 रुपीज़ की हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी दी जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।